चलो भाई, लास्ट टर्न पे हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट पीएच। पीएच अच्छे से आता है सबको। अब हम कुछ कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। स्लाइड नंबर है हमारे पास, ये वाले क्वेश्चन आपने कर लिए थे लास्ट। चलो लास्ट टर्न से आगे कंटिन्यू। देखो पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज 6। एक सॉल्यूशन का पीएच दे रखा है और आपको क्या पूछा है, HIN OHIN में रिलेशन। बिल्कुल सिंपल सवाल है। पीएच अगर 6 है तो HIN कंसंट्रेशन कितनी है? बोलो, HIN कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 10 की पावर माइनस पीएच। तो पीएच 6 है तो HIN 10 की पावर -6। यहाँ किसी को कोई ऑब्जेक्शन है क्या? नहीं। अब अगर पीएच 6 है तो पीओएच कितनी होनी चाहिए? पीएच प्लस पीओएच मिला के कितना होता है? 40। वाटर की बात थोड़ा ना है, जनरल बात कर रहे हैं ना। वाटर में जितना पीएच होता पीओएच, लेकिन आपने ये फॉर्मूला भी तो पढ़ा है ना कि भाई पीएच और पीओएच मिला के कितना होता है? 14 होता है। तो आप कह रहे हैं कि हाँ भाई अगर पीएच 6 है तो पीओएच है ना, तो पीओएच होना चाहिए कितना? 8। तो OHN कंसंट्रेशन कितना हुआ? -8। ठीक है, तो अब इन दोनों में रिलेशन बता सकते हो क्या? इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा क्या? कि इधर 100 से मल्टीप्लाई करो, OH को 100 से मल्टीप्लाई करो, HIN आ जाएगा। तो HIN कंसंट्रेशन OH की कितनी है? 100 टाइम्स। तो क्या निकलेगा? फर्स्ट आंसर। समझ में आ गई ना बात? तो तुम्हें पीएच दिया था, तुमने HIN निकाल दिया। तुम्हें पीओएच दिया था, तुमने OHIN निकाल दिया। रिलेशन बैठा लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सपोज एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड KW ऑफ वाटर कितना है? ठीक है भाई, KW तुम्हें दे रखा है 10 की पावर -13। वैसे तो -14 होता है, लेकिन शर्त होती है टेम्परेचर 25। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW ऑफ वाटर कितना होता है? 10 टू द पावर -14। लेकिन आपने कहा भाई टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो ठीक है ये है। अब पीएच बता दो और पीएच स्केल बता दो। तो देखो PKW निकालो। PKW कितना होता है? -log KW, ये सबको आता है। अब -log KW यानी -log 10 की पावर -13। आगे आ जाओ, कितना हो जाएगा? प्लस का 13। यहाँ तक किसी को तकलीफ है क्या? सबको ही पता है ये तो। अब आप बताओ, वैसे तुम देख के बता सकते हो पीएच स्केल 13 की है ना। PKW जितना PKW 14 होता तो पीएच स्केल 14 की होती। PKW 13 ही है तो पीएच स्केल कितनी है? 13 की। ठीक है, और देखो पानी की बात है तो यहाँ आप कहोगे कि पीएच और पीओएच क्या होगा? बराबर। ठीक है, तो अगर तुम्हारी स्केल जो है वो 13 की है तो न्यूट्रल पॉइंट कितने पे होगा? 6.5। 13.2 का आधा। तो अगर तुमसे पूछे KW इतना है तो पहला काम करो PKW निकालो। PKW जितना है आपकी स्केल होती है, और वाटर है तो जितना पीएच उतना पीओएच। तो 13 का आधा 6.5, तो तुम कहोगे न्यूट्रल पॉइंट ये है। इसने क्या पूछा? पीएच बताओ। तो पीएच भी कितनी है? 6.5। और पीओएच भी कितनी है? 6.5। और पीएच और पीओएच मिला के PKW है ना। हम वो लिखते थे कि भाई 14, क्योंकि PKW की वैल्यू 14 होती थी, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द यूनिट ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW की यूनिट बतानी है जल्दी से। यूनिट ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW की यूनिट बताओ। KW का फॉर्मूला क्या था भाई? KW क्या होता है? HIN इंटू OHN, यही तो होता है। तभी तो PKW क्या होगा? पीएच प्लस पीओएच। तो स्क्वायर ब्रैकेट में HIN क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब एक्टिव मास। एक्टिव मास की यूनिट मोल पर लीटर। तो तुम यही तो कह रहे हो, मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर। भाई कितना है मुझे थोड़ा ना मतलब, मुझे तो मात्रक निकालना है। तो बोलो आंसर क्या होगा? सेकेंड। हाँ, जल्दबाजी में गलत मत करना। मोल की पावर तो 2 और लीटर की पावर -2, तो तुम्हारा आंसर 4। ठीक है, अगला 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर वाटर में H3O प्लस 10 की पावर -6 है, तो KW बताओ। पहले तो ये हाइड्रोनियम आयन है, इसको हम क्या मानते हैं?
HIN। भैया पानी में प्रोटॉन अकेला तो होता नहीं है, तो हम कहते हैं प्रोटॉन पानी के साथ जुड़ जाता है, तो प्रोटॉन होता है H+, वाटर होता है H2O, जोड़ दो तो क्या हो गया H3O+, इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो बोलने में तो कुछ भी बोलो, हमें पता है ये HIN दे रहा है, तो HIN है 10⁻⁻⁶, तो pH कितना हुआ 6। आप क्या सोच रहे हो, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻⁶, तो HIN इतना है तो pH इतना है। अब इतना कर सकते हो। अब बात तो पानी की चल रही है, तो इसमें क्या सोचना, पानी में जितना HIN है उतना का होता क्या है OH-, तो मैं कहूँगी HIN 10⁻⁻⁶ है तो OH भी 10⁻⁻⁶, तो pH 6 है तो POH भी 6 होगा, है ना। और इसने क्या पूछा है KW। अच्छा KW का फॉर्मूला अभी तुम्हें बताया था, HIN into OH तो HIN तुम्हारे पास 10⁻⁻⁶, OH भी 10⁻⁻⁶। सर बोल रहे तो तुम कहोगे 10⁻⁻, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। अब यहाँ देखो, फाइंड pH ऑफ 10⁻⁸ MHCl, कितना आया 8। भाई तुम कहोगे pH क्या होता है, नेगेटिव लॉग HIN, तो नेगेटिव लॉग 10⁻⁸ तो pH 8। लेकिन मुझे बताओ फॉर HCl pH 8 कैसे पॉसिबल है। 7 पे न्यूट्रल होता है और 8 पे तो क्या होता है बेसिक, और HCl तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कितना ही डाइल्यूट कर दिया हो, तो ऐसे कैसे होगा, 8 तो पॉसिबल नहीं। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि इसको सेट करने के लिए यहाँ पे हम वाटर में, है ना, हियर HIN फ्रॉम वाटर, HIN फ्रॉम वाटर ऑल्सो एडेड। हम क्या करेंगे कि भाई इतना तो पॉसिबिलिटी है नहीं, अब इसको सेट करो, तो हम क्या करेंगे HCl डाइल्यूट होगा, तो HIN पानी में भी होंगे, उसको भी ऐड करो। तो HIN पानी में कितने HIN होते हैं 10⁻, पता था एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर, पानी में HIN कितने होते हैं 10⁻⁷, और इधर कितने 10⁻⁻8। कॉमन ले लूँ 10⁻⁷, कॉमन ले लूँ 1 प्लस 10⁻⁻, है ना, 7 तो बाहर आ गया ना माइनस का, तो बचा कितना 1। अब ये 1/10 है यानी कि 0.1, तो ये मेरे पास है 1.1 इंटू 10⁻⁻⁷, ये मेरे पास HIN है। और pH का फॉर्मूला है नेगेटिव लॉग ऑफ HIN, तो मैं कहूँगी नेगेटिव लॉग 1.1 इंटू 10⁻⁷, तो pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई कर लो, तो नेगेटिव लॉग 1.1 और माइनस, फिर माइनस आगे ले लो 7 log 10, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस log 10 कितना है 1, तो मेरा आंसर है 7 माइनस log 1.1। अब log 1 0 होता है, लेकिन log 1.10 थोड़ा ना है, 0 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है, अब वो थोड़ी वैल्यू भले 0.1 ही है, तो 7 माइनस 0.1 कर दूंगी तब भी कितना सेट होगा 6.9, तो 6.9 तो हो ही सकता है, बस मेरे को 7 से कम चाहिए था, ठीक है, तो 7 से कम है वो पॉसिबल है। आई बात समझ में, तो ये ध्यान रखना है। ये 11th के स्कूल एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं इस तरह का क्वेश्चन कि भाई आपके पास 10⁻⁻8 MHCl है, आप pH बताओ, तो आपको लगेगा क्या है 10⁻⁸ है तो pH 8, पर उसी टाइम आपको सोचना है कि pH 8 तो पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब देखो हाँ, अ सॉल्यूशन ऑफ HCl हैज़ pH इक्वल्स टू 5, फिर if 1 ml is diluted to 1 liter, what will be pH of resulting solution? तो बिफोर आफ्टर वाला क्वेश्चन है, पहले सॉल्यूशन का pH कितना है 5, तो पहले सॉल्यूशन का pH 5 है, तो HIN कंसंट्रेशन 10⁻⁵, वॉल्यूम मान लो, मैं इसका मान लेती हूँ 1 ml ही है, चलो शुरू में, ठीक है। अब आफ्टर की बात करें तो 1 ml इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, 1 ml से 1 लीटर कर दिया मतलब 1000 ml, तो नया वॉल्यूम तो इसका है 1000 ml, ठीक है भाई, नया वॉल्यूम है 1000 ml, और नई कंसंट्रेशन व्हाट विल बी pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो नई कंसंट्रेशन आप बता दो, तो हम कहेंगे ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या सेट होगा N1V1 इक्वल्स टू N2, बिफोर आफ्टर वाला है ना, डाइल्यूशन में क्या करते हैं, पहले क्या था बाद में क्या है, तो पहले तो था 10⁻⁻5 और वॉल्यूम कितना था 1, और बाद में
फाइंड करना है, और वॉल्यूम 1000। ठीक है, देखो पहले 1 ml को 1 लीटर तक डाइल्यूट किया, तो मैंने मान लिया पहले वॉल्यूम 1 ml है, इतना डाइल्यूट किया कि 1 ml कितना हो गया, 1000 हो गया, 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो ये 1000 कर दिया। पहले pH दी थी तो HIN कंसंट्रेशन पता है, अब डाइल्यूट करोगे तो कंसंट्रेशन चेंज होगी, तो HIN कंसंट्रेशन नहीं पता। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, N2 निकालना है, कितना आया 10⁻⁸। अब फिर फंस गए, pH 8 फॉर HCl नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप ये करोगे आपको लगेगा चलो आंसर आ गया, तो तुम कहोगे भाई pH 8 फॉर HCl नॉट पॉसिबल। लेकिन अब हमको कंडीशन तो याद ही है ना, अब वापस पिछला वाला क्वेश्चन हो गया सेम, तो अब हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, आप एग्जाम में तक करोगे नहीं है ना, और डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, pH इक्वल्स टू क्या था 7 माइनस लॉग 1.1 है ना, क्योंकि जब pH 8 आ रही थी तो हमने कहा नहीं वाटर से भी HIN ले लो, तो वाटर में कितने HIN होते हैं 10⁻⁷, हमारे पास कितने हैं 10⁻⁻8। ठीक है ना, वो डाइल्यूट करेगा तो चेंज होगा ही सही है ना। तो ये सवाल आया कहाँ से, ये सवाल वहाँ से आया है कि आपके पास HCl का बना बनाया सॉल्यूशन था, pH अच्छी भली 5 थी, आपने उसके हर ml को हर 1000 ml में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 1 लीटर था तो आपने उसको 1000 टाइम्स क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, तो फिर अब आपको पता है कि अब मुझे इसको नेग्लेक्ट नहीं करना, आप तो लेना ही पड़ेगा है ना, तभी तो आपकी pH क्या होगी <7। ठीक है, तो अब यहाँ अगर एग्जाम में फंस जाए, कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन फंस जाए, तो पहले तो सॉल्व कर लो, और वहाँ 8 आ रहा है तो आप समझ जाओ कि इस बार क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड pH ऑफ 10⁻⁻8 mNaOH। फिर बोल रहे हो POH 8 आया, सोचो हर बार ये गलती करते हो, ये NaOH है ना, तो तुम कहोगे इसका POH तो आ रहा है 8 और POH 8 आ रहा है तो pH कितना, तो फिर नहीं पॉसिबल है भी, 6 पे तो एसिड होता है ना, है ना, तो हम कहेंगे 6 पे तो एसिड होता है, ये तो बेस है, NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब पक्का डाइल्यूट किया होगा किसी ने, है ना। तो इस बार आपको क्या करना है, OH आयन फ्रॉम वाटर, उसको भी कंसीडर करना है। ठीक है, OH आयन फ्रॉम वाटर ऑल्सो कंसीडर्ड। ठीक है, तो पहले तो कितने OH आयन है, तो हम कहेंगे 10⁻⁻8, और यहाँ पे क्या करें 10⁻⁻7, पानी में जितने HIN होते हैं OH आयन, तो हम 10⁻⁷ फ्रॉम वाटर ले लेंगे। अब क्या करो, कॉमन ले लो, तो 10⁻⁷, और अंदर वापस कितना बना 1.1, तो अब POH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग OH आयन, तो 1.1 इंटू 10⁻⁻7। अब फाइनल आंसर तुम्हें याद ही, POH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग, सॉल्व कितना करें 7 माइनस लॉग 1.1, तो ये POH 7 से कम हो जाएगा, pH अपने आप 7 से क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, बस आंसर। ठीक है, इसका वैल्यू 0.1 होता है, वैसे 0.12 होता है ना। चलो नेक्स्ट कुछ शीट के क्वेश्चन है, ये दिखाई दे रहा है साइज, ठीक है, तो दिमाग लगाओ। शीट में क्वेश्चन है आपका पहला, द फॉर्मूला वेट ऑफ H2SO4 इज 98। ठीक है, तो H2SO4 का फॉर्मूला वेट मतलब मोलर मास मान लेती हूँ, तो मोलर मास तो है 98। ठीक है, वॉल्यूम दिया है क्या, 400 वॉल्यूम आपका है 400 ml। ठीक है, वॉल्यूम आपके पास है 400 ml, और आपके पास मोलैरिटी भी है 0.1 ml, और पूछा गया है मास। ठीक है, कि भाई H2SO4 का वेट आपको दे रखा है, फॉर्मूला वेट दे रखा है 98, मतलब मोलर मास 98। ठीक है, आपके पास वॉल्यूम 400 ml है, मोलैरिटी 0.1 है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ। मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, मिलीलीटर। ये तो तुम आराम से कर सकते हो, तो बोलो मोलैरिटी कितनी रखूं, 0.1, मास तुम्हें फाइंड करना है, मोलर मास बोलो 98 इंटू 1000 और वॉल्यूम 400, बोलो
98 इंटू 0.1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 98 का 4 टाइम्स कर लो, 400 में से 8 माइनस कर लो, 396 नहीं 392, सही है ना। 98 को 100 मान लो तो 100 का 4 गुना 400 हो गया, फिर 8 कम कर दो, 3.92 है तुम्हारे पास आंसर, 3.92। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, क्लियर। नेक्स्ट भी बन जाएगा 2m सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी। ठीक है, 2m सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी। बोलो, फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू चार्ज। ठीक है, यहाँ H2SO4 है ना, तो एसिड की क्या होती है, है ना, वैसे तरीका तो ये। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी होता है, नमस्ते वर्षा से कहते हैं ना, N इक्वल्स टू M इंटू ABCV, है ना, या N फैक्टर। तो हम कहेंगे H2SO4 2 HIN देगा, और नहीं सेट होता है तो तुम ध्यान रखो H2SO4 का चार्ज 2 है। ठीक है, H2SO4 का चार्ज तो भाई देखो 2 HIN या फिर एक सल्फेट, है ना, तो ले देखिए मुझे चार्ज ही तो पकड़ना है, तो हम कहेंगे चार्ज तो 2 है। तो बस अगर चार्ज 2 है तो नॉर्मेलिटी जो है वो मोलैरिटी का 2 टाइम्स है। मोलैरिटी तुम्हारे पास कितनी है, 2 है, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो गई, 4, है ना, 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 है ना आंसर, मतलब नॉर्मेलिटी का। तो आंसर क्या लिखोगे, 4। ठीक है, और m में लिखना है तो 2m, 2 टाइम्स ऑफ मोलैरिटी, 4m मत लिख देना। अब तुम्हारा नॉर्मेलिटी 4 है, यूनिट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो वो तो लिखते नहीं है, n लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना मेरी। नेक्स्ट, ये तो तुम आराम से बना लोगे। देखो pH है 3.1, क्लियर, आपके पास pH है, मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन, pH है 3.1, है ना, और आपको HIN बताना है। एंटी लॉग वाला कॉन्सेप्ट है और मैंने सिखाया भी है। तो पहला स्टेप क्या करना है, अगर pH दिया हुआ हो HIN फाइंड करना है, तो पहला स्टेप क्या था, HIN इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस pH। एक एक स्टेप बोलो। पहला फॉर्मूला है कि अगर pH दिया है HIN निकालना है, तो HIN इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस pH। दूसरा स्टेप बोलो, 10 की पावर माइनस 3.1, ये सीखा हुआ है। अब क्या करना था, स्प्लिट करना था, तोड़ दे इसको, है ना, तो 10 की पावर माइनस 3.1 को तोड़ो, -3, अब हमें माइनस नहीं चाहिए क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाती है, तो क्या करें, इधर +1 करूँ इधर माइनस, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कितना बैठ गया, 10 की पावर -4, और ये कितना बैठा, 10 की पावर 0.69, एक में से कम हुआ ना, 0.69। ठीक है, अब 10 की पावर -4 तो ठीक है, और 10 की पावर 0.69 मतलब एंटी लॉग 0.69, तो बताओ किसके लॉग की वैल्यू 0.69 थी, लॉग 5। लॉग 5 का आंसर क्या होता है, 0.69। ये भी उस दिन सिखाया था, वापस देख लो। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो log 5 इक्वल्स टू 0.69, दोनों साइड एंटी लॉग ले लो, तो एंटी लॉग लॉग, लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग लेते हैं, तो एंटी लॉग log 5 इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.69। ठीक है, तो एंटी लॉग लॉग तो कैंसिल हो गया ना, तो एंटी लॉग ऑफ 0.69 इक्वल्स टू 5 आ गया, एंटी लॉग ऑफ 0.69 इक्वल्स टू 5। तो बस अब मेरे पास डायरेक्ट आंसर ही आ गया ना, 5 इंटू 10 टू दी पावर। ठीक है, अब वापस चेक करना, pH है और HIN पूछा है, ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो। पता है POH का या OH का भी टेंशन रहता है ना, ये बोलो सीख रखा है ना तुमने, ये कर सकते हो उसको अपने आप, है ना। और ये फॉर्मूला याद रखना, pH दिया है तो HIN ऐसे निकालना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है OH कंसंट्रेशन, कितना है 5 इंटू
10⁵ ये OH आयन कंसंट्रेशन है और तुम्हें pH निकालना है। पहला काम क्या करोगे? पहला काम है POH निकालो। बोलो क्या लिखूं? POH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग OH है। POH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH। तो OH की जगह कितना रखूं? 5 × 10⁵ ठीक है। अब इन दोनों का नेगेटिव लॉग है। अब बोलो आगे क्या करूं? नेगेटिव लॉग 5 तो रहने दूं, ठीक है। नेगेटिव लॉग 5 और नेगेटिव लॉग 10⁵ यहाँ तक भी ठीक है। अब क्या करूँ? 5 आगे आ जाएगा और नेगेटिव लॉग 5 तो रहने ही देते है ना, -5 हो जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू 1। तो अब तुम्हारे पास है 5 - log 5। log 5 की वैल्यू तो है ना तुम्हारे पास 0.69 99 होता है वैसे। तो अब बताओ पर मैम लॉग की टर्म्स में आ गई। अच्छा, आंसर्स में यही पूछा है क्या? हाँ, तो अपन को सॉल्व ही क्यों करना है। तो अपना आंसर 5 माइनस, एक सेकेंड, हाँ -5 है, ठीक है। लेकिन तो POH है, ये POH है। आपको क्या करना है? pH निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? pH फाइंड करो। ठीक है, कर रखा है शायद ऐसा कुछ, है ना। हाँ, तो pH इक्वल्स टू 14 माइनस POH। तो pH इक्वल्स टू 14 -5, ठीक है, -5 और माइनस log। अब बोलो तो 14 बोलो कहाँ गलती चल रही है? एक सेकेंड, 5 × 10⁻⁻5 है, क्वेश्चन ही गलत चल रहा है। 5 × 10⁻⁻5। अब बोलो कहाँ गलती हो गई? ये माइनस हो गया, अब यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ठीक है। ये सही है, हाँ। तो 9 प्लस, पक्का 9 + log 5, सही है ना, बराबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दो चीजें आपके पास, एक तो है H3PO3, ठीक है, और एक है H3PO2। बेसिसिटी बतानी। अब यहाँ देखो थोड़ा ना, चार्ट से निकालोगे थोड़ी गड़बड़ आ जाएगी। हालांकि चार्ज अगर आपको निकालना आता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ बैठेगा नहीं तुम्हारा कॉन्सेप्ट। इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, और तो फॉस्फोरस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर एक O कम करते तो प्रीफिक्स आता है हाइपो, है ना। एक एसिड में से O कम कर देते ना तो हाइपो लगाते। तो ये है हाइपो फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। लेकिन आपको पूछा है बेसिसिटी, मतलब ये एसिड कितने H आयन देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो तो P डबल बॉन्ड O कंपल्सरी कर दो। कि इसका स्ट्रक्चर तो मुझे पता नहीं, पर P डबल बॉन्ड O तो होगा ही, और इधर भी मुझे नहीं पता, लेकिन P डबल बॉन्ड तो होगा। तो P डबल बॉन्ड O एक तो फिक्स कर दो और बाकी OH सेट करो। तो यहाँ कितने OH बैठेंगे? 2, एक OH और एक OH, और यहाँ क्या आएगा? ठीक है, बैठ गया H3PO3। अब यहाँ बोलो OH एक ही सेट हो रहा है और बाकी H और H। तो देखो बेसिसिटी, एक एसिड में कितने OH आयन है? OH ग्रुप से, OH आयन नहीं, OH ग्रुप। अब तुम्हें लगे नहीं जो जितने H आयन देता है, तो बात तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और फॉस्फोरस की भी क्या होती है? 2.1। तो सेम है ना। तो अगर ये भी 2.1 है, ये भी 2.1 है, तो मैं किसी को एक प्लस और दूसरे को माइनस कैसे बनाऊँ? मैं ऐसा कैसे कह दूँ नहीं P तो माइनस होगा और H प्लस होगा? ऐसा तो बैठेगा नहीं, है ना। तो H आयन कौन देगा भाई? O - H प्लस, O - H प्लस। लेकिन ये थोड़ा ना प्लस माइनस करने बैठोगे, गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ OH ग्रुप 2 है और जितने OH ग्रुप होते हैं वही क्या होती है? बेसिसिटी। तो मैं कहूँगी यहाँ तो बेसिसिटी 2 है भाई, ठीक है। और वहाँ कितनी नजर आ रही है? ठीक है। लेकिन तुम्हें देखोगे ना, तुम्हें लगेगा अच्छा है तो 3 H आयन देगा, बेसिसिटी 3 कर दो। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं,
आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब वैसे भी 12th में पी ब्लॉक में स्ट्रक्चर कोर्स में है ना, एग्जाम में आते हैं। तो अब आंसर क्या हुआ? फोर्थ ऑप्शन 2 एंड 1। क्लियर? एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है, पी डबल बॉन्ड ओ कंपल्सरी है, बात खत्म, बाकी अपने आप बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, फाइंड आउट pH ऑफ अ सोल्यूशन हैविंग 2 × 10⁻³ मोल्स OH आयन। तुम्हारे पास OH आयन है 2 × 10⁻³ ये तो मोल है, अपने को तो मोल पर लीटर चाहिए होता है ना। तो वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। तो पहले OH आयन कंसंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं। ये वॉल्यूम है, मोल पर लीटर ही तो होता है, स्क्वायर ब्रैकेट है ना। तो अब बोलो OH आयन कंसंट्रेशन, OH आयन कंसंट्रेशन है 10⁻³ ठीक है, और तो कुछ है नहीं, अल्फा वगैरह का तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब क्या करूँ मैं? सबसे पहले POH निकालती हूँ, क्या होगा? नेगेटिव लॉग OH है, कितना रखूँ? अब बोलो 3। ये तो सॉल्व करना आता है ना, पावर आगे आ जाएगी तो POH 3 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? pH 11 होगा। बोलो आंसर कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन। सही है ना। देखो इन्हें log 2 जानबूझ के कंफ्यूज किया है, क्योंकि आप इसको सीधा कंसंट्रेशन मान लोगे, log 2 तो आएगा ही सही। 2 × 10⁻³ तो 3 - log 2 बिठाओगे, बस गलत है ना। आपको ध्यान रखना है मोल पर लीटर एक्चुअली कंसंट्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट pH ऑफ टोमेटो जूस है ना, इसको भी तुम्हें बिठाना है। देखो टोमेटो जूस का pH है 4.4, H3O प्लस कंसंट्रेशन, मतलब वही H आयन कंसंट्रेशन। तो pH दिया है, H आयन फाइंड करना है, यही है ना। तो बोलो क्या करूं? H आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 10⁻⁻pH, भाई ये हमारा फॉर्मूला है ना। तो 10⁻⁻4.4, क्या करूं? स्प्लिट कर दूं तो 10⁻⁻4। अब आपको क्या नहीं चाहिए? प्लस किधर, माइनस किधर? लेफ्ट वाला तो आपका, राइट वाला तो प्लस, और इसको क्या करूं? तो ये तो मेरा बैठा 10⁻⁻, ये तो 0.6 तो अपन को याद ही, 0.69 तो याद ही। देखो log 5 होता है 0.699, तो मेरे पास 0.69 तो नहीं है, मतलब मेरा आंसर 5 से थोड़ा कम है ना। तो मैं कह दूंगी भी मेरा आंसर जो है वो लेस देन 5 × 10⁻⁻5 होना चाहिए। सही है ना। अब आप आंसर मिला लो, 5 से कम। एक सेकेंड, 4. अच्छा हाँ, एक सेकेंड। हाँ, log 4 की वैल्यू 0.6020, तुम्हारे पास तो एग्जैक्ट अवेलेबल ही है ना। log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6020। तो हम कहेंगे ये इसकी जगह कितना रखूँ? 4 है ना। अब देखो 0.6020, अब मेरे पास तो 0.66 ही चल रहा है ना, 0.600 ही चल रहा है ना। तो अब मेरे को लग रहा है अच्छा ठीक है, इसको हटा के तो 4 लिख दूँ, लेकिन मेरा आंसर अभी भी 4 से थोड़ा कम होना चाहिए। तो 4 × 10⁻⁻, 4 से कम 3.9 ले लो, 3.8 ले लो। अब बताओ, समझ गया ना। तो वो सेट कर दिया इसने, नहीं तो फंस जाते। ठीक है, चलो अब देखो 8 ग्राम NaOH है तुम्हारे पास, ठीक है। 8 ग्राम आपके पास क्या है? NaOH, ठीक है। NaOH का वेट तुम्हारे पास है 8 ग्राम, ठीक है। और अब तुमसे क्या पूछा है? वॉल्यूम कितना? 1 लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर। और क्या फाइंड करना है? मोलैरिटी, ठीक है। NaOH का मोलर मास बताओ। 40 है ना। देखो Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो NaOH का मोलर मास 40। किसी को कोई तकलीफ नहीं। मोलैरिटी तो निकालनी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला मास, तो मास कितना रखूँ? 8, मोलर मास 40, वॉल्यूम 1 लीटर ही है।
हाँ तो ठीक है, कितना आया? 0.2 पक्का? यस मैम। तो आपका आंसर 0.2, ठीक है। ये तो सिंपल है, मोलरिटी नॉर्मेलिटी वाले तो बन जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन। मोलरिटी तो है 0.1 m, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है? 100 ml। तुमसे पूछा है अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब वेट पूछा है। मोलर मास बता दो एक बार एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COH 60 होता है पक्का? CH3COH कार्बन आता है ना भाई, 12 + 3 + 12 + 16 × 2 + 1। अब ऐसे तो याद रखने टाइम 60, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला क्या था? मोलरिटी की जगह रखूं 0.1 इक्वल्स टू मास फाइंड करना, मोलर मास 60 × 1000 अपॉन 100। ये तो सिंपल है, बना लो इसको। 0.6 आ रहा है, 6 × 0.1 तो मास आ रहा है 0.6 ग्राम्स, ठीक है। क्या बैठेगा? थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट में आओ, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इन 100 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल HCl। 0.5 नॉर्मल तो HCl है, वॉल्यूम कितना है? 100 ml। फाइंड क्या करना है? मिली इक्विवेलेंट्स, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट्स फॉर्मूला बताया था एक बार, देखो मिली मोल निकालना हो तो MV और मिली इक्विवेलेंट निकालना हो तो NV। भाई मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मिली मोल, मतलब मिली यानी वॉल्यूम मिलीलीटर में रखना है, और मिली इक्विवेलेंट निकालना है तो अपन करते हैं N1V1 = N2V2, तो मिली इक्विवेलेंट ही तो है। तो अगर कोई पूछे मिली इक्विवेलेंट बताओ, मतलब नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, और ml रखते हैं ना क्योंकि वो शुरू में मिली लगा चुका है। तो अब मुझे तो आंसर साफ ही दिख रहा है, कितना आएगा? 100 × 0.5 ही आएगा, 50। तो आंसर 1 है ना, देख के लेकर तो आता ही नहीं है, तो सिंपल ही है ना, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम मिली इक्विवेलेंट। बस इतना ध्यान रखोगे, मिली मतलब वॉल्यूम मिलीलीटर में, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट है पीएच ऑफ मिक्सचर। अब ये अपन कल सीखेंगे, आज का टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट है, पीएच के न्यूमेरिकल्स अच्छे से बन जाएंगे। अब अपन कल देखेंगे कि एसिड में एसिड मिलाया तो पीएच बढ़ना चाहिए, फिर एसिड में बेस मिलाया तो न्यूट्रल, पर 100% न्यूट्रल नहीं हुआ तो, है ना, और वीक एसिड में वीक एसिड मिलाया, वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो नए तरह का पीएच वो अपन सीखेंगे कल, ठीक है।